गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य ऑडियो सत्संग में गुरु जी महाराज ने अपने एक प्यारी संगत जी को ड्रीम में आकर आवर पावर के बारे में समझाया है, जो कि आप सुनेंगे आज के इस सत्संग वीडियो में। गुरु प्यारी संगत जी, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं, जो कि आप सभी संगत परिवार परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे संगत जी। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9693। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, नतमस्तक होकर प्रणाम। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, सोनू अंकल जी, संगत जी, सोनू अंकल जी। आज मैं अपना जो गुरु जी ने मुझे 11 दिन शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा दी है, सो टुडे इज़ डे 2। आज दूसरा दिन है सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करने का। शुक्राना मेरे मालिक, सबसे पहले आपने मुझे ये सेवा दी। बीच में किसी वजह से गैप ज़रूर आ गया था, पर गुरुजी जो काम हमें सौंपते हैं वो खुद बाँह पकड़ कर, हाथ पकड़ के करवाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, सनू अंकल जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में साझा करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरी हेल्थ से रिलेटेड है। पिछले कुछ महीनों से संगत जी, गुरु जी के मैसेजेस भी आ रहे हैं कि मेरे शरीर में गांठें बन रही हैं, और गुरु जी का कहा हुआ तो हर एक चीज़ सत्य वचन होती है। संगत जी, आई नोटिस कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड के पैर पे, यानी कि फुट पे, नीज़ के नीचे जो काफ होता है, नीज़ के नीचे मैंने सबसे पहले गांठ नोटिस करी थी, जो बिल्कुल दर्द नहीं दे रही थी, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं दे रही थी। और मैंने गुरुजी से कहा था, गुरुजी आप ही डॉक्टर हो, आप ही ठीक करोगे। गुरुजी ने काफ़ी सारे उपाय बताए, जैसे कि अर्जुन की छाल का काढ़ा, दालचीनी, लौंग, इलायची डालकर पीना चाहिए, हल्दी वाला पानी विथ 7 से 8 या 11 करी लीव्स डालकर पीना चाहिए। सुबह उठ के 11 करी लीव्स खाने चाहिए। दूसरा उपाय गुरुजी ने ये बताया था कि 11 तुलसी के पत्ते, 1 इलायची, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 2 लौंग, उसको बॉईल करके जब पानी आधा हो जाए और चाय रेडी हो जाए तुलसी जी की पत्तों की, तो हनी डाल के पीना चाहिए। संगत जी, तीसरा या चौथा उपाय ये भी बताया था कि अगर कुछ ना हो पाए तो दोनों हाथ की हथेलियों में मंत्र जाप कर 7 बार बिना तेल लगाए, जहाँ पर हमें दर्द है या जहाँ पर गांठ है वहाँ पर मसाज करना चाहिए 7 से 8 बार, यानी कि दोनों हाथ की हथेलियों पे हमें मंत्र जाप पहले करना है, फिर गुरुजी का नाम लेते हुए 7 से 8 बार जहाँ पर दर्द है वहाँ मसाज करना चाहिए। लेकिन संगत जी, मैं गुरुजी से माफ़ी मांगना चाहूँगी। दर्द जब धीरे धीरे बढ़ने लगा था मेरा, जो कि 1 हफ्ता हुआ, उससे पहले तो सच बताऊँ मुझे कोई पेन नहीं था, कुछ भी नहीं था। रेडनेस बढ़ने लगी थी मेरे पैरों में। मैंने ये सब कुछ इग्नोर किया संगत जी, कोई उपाय
नहीं किए थे मैंने। सॉरी संगत जी, एक और उपाय गुरुजी ने बताया था। अकेले में गुरुजी के स्वरूप के पैरों पे या उनके चरण कमल पे घी की मसाज करके वो घी दूसरे घी में मिला करके हमें अपने पैरों पे मसाज करना होता है मंत्र जाप करते करते। और ये 1 या 2 बार ही कर पाई, बीइंग अ मदर ऑफ 2 यंग चिल्ड्रन। ज़्यादा कुछ अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही थी। फिर गुरुजी के मैसेजेस भी आ रहे थे, बच्चे तो इग्नोर कर रही है, हेल्थ को ध्यान रख अपना, जो कि सच में मैंने इग्नोर किया और मेरे पैरों का दर्द शुरू हो गया संगत जी। फिर रेडनेस, इचीनेस और पेन, और 2 दिनों से अब जलन होने लगी थी, जो कि मेरे लिए बहुत ही कंसर्निंग स्टेज था। और मैं भी काफ़ी आलसी कह लीजिए या गुरुजी की बच्ची कह लीजिए, जिद्दी। मैंने गुरुजी से कहा मैंने नहीं जाना डॉक्टर के पास। वैसे भी संगत जी मैं डॉक्टर के नाम से बहुत डरती हूँ। इवन टीवी में भी थोड़ा सा खून टीवी में भी देख लेती हूँ, या उंगली पे छोटा सा खून का डॉट भी देख लेती हूँ, तो आई कांट बेयर इट, मतलब मैं सह नहीं पाती हूँ। तो डॉक्टर के नाम से तो पता नहीं, डॉक्टर या क्लिनिक के नाम से एक अजीब सी घिन आती है जो गुरुजी जानते हैं। तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मेरे डॉक्टर तो आप ही हो, आप ही ठीक करोगे। मैंने भी ज़िद पकड़ ली, गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप ही ठीक करोगे, आप ही संभालोगे। तो संगत जी काफ़ी 2-3 दिनों से ऊपर कमरे से नीचे आने में भी, सीढ़ियाँ उतर कर आने में भी दिक्कत होती थी। और सॉरी मैं बताना भूल गई, हम इंडिया की बाहर की कंट्री में बसे हुए हैं गुरुजी की ब्लेसिंग से। सो हमारे फैमिली इंडिया में बेस्ड है। सो अगर कुछ ज़्यादा कम दर्द हो भी रहा है तो आई एम स्टिल ऑन माई ओन। बच्चों का ध्यान रखना, घर का ध्यान रखना, हस्बैंड अंकल का ध्यान रखना। लेकिन फिर भी मैं बस गुरुजी से ही अरदास करती रही कि गुरुजी आप ही ठीक करोगे। गुरुजी ने सत्संग सुनवाए इन 3-4 दिनों में। नसें ब्लॉकेज हो चुकी हैं सत्संग सुन। 1-2 और भी काफ़ी सीरियस बीमारी से रिलेटेड सत्संग था, जो गुरुजी ने कहा पहले सुन ले ये सत्संग, तेरे कष्ट काट रहा हूँ, जो मैं बताते हुए भी डर रही हूँ संगत जी। अभी तक डॉक्टर के पास तो नहीं जा पाई, पर आज ये शुक्राना ज़रूर करना चाहूँगी संगत जी। आज सुबह मैंने गुरुजी के स्वरूप से बातें करी, रोते हुए। नाराज़ भी हो जाती हूँ कभी गुरुजी के साथ, मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। और इतने आंसू बह रहे थे और गुरुजी से कह रही थी गुरुजी किस जन्म की सज़ा दे रहे हो, कौन से कर्म की सज़ा दे रहे हो। शायद हम सबको बताएं कि गुरुजी 10% कष्ट ही हमें देते हैं, या मैं तो हमेशा कहती हूँ गुरुजी 5% कष्ट देते हैं। तो वो जो जलन हो रही थी पैरों में, वो जो दर्द हो रहा था, जो सूजन, जो रेडनेस जो बढ़ रहा था, स्प्रेड हो रहा था, डॉक्टर के पास मुझे जाना नहीं था। और मैं बस रोने लगी, गुरुजी से अरदास करने लगी या गुरुजी से कहने लगी गुरुजी अब नहीं दर्द सा आ जा रहा है, आप ही कुछ करोगे, मैंने कुछ नहीं जानना, मुझे कुछ नहीं पता गुरुजी, आप ही मुझे ठीक करोगे, आप ही मेरे डॉक्टर हो। और बहुत ही भारी भंसा हो चुका था संगत जी। तो जैसे मैंने बताया, आई एम हैविंग 2 यंग चिल्ड्रन, तो एज अ मदर काफ़ी टेंशन हो जाती है कि अगर दर्द बढ़ गया तो बच्चों के लिए ड्रॉपिंग ऑफ टू स्कूल, पिकिंग देम अप, लंचेस होते हैं, डिनर होता है, बच्चों का ब्रेकफास्ट सुबह, और ऐसे ही बीइंग अ वुमेन हमें घर का काम भी होता है। तो बहुत सारे मन में ख्याल चल रहे थे, टेंशन भी बहुत चल रही थी संगत जी, बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही थी। और बस गुरुजी से कह दीजिए कि नाराज़गी में इतने आंसू बहा दिए और इतना कुछ गुरुजी से आज मैंने बातें कर ली, नाराज़गी वाली बातें, कि गुरुजी कौन से जन्म का बदला है ये, क्यों मुझे दर्द दे रहे हो। एक तरफ तो आप मैसेज कर रहे हो मेरी भोली संगत है, तूने बहुत कुछ सहा है, और नेगेटिविटी के भी मैसेजेस गुरुजी दे रहे थे, ब्लैक मैजिक के भी दे रहे थे। तो मैंने गुरुजी से कहा जिसने भी किया कराया, जो भी नज़र दोष है, जो भी नेगेटिविटी है, मेरे गुरुजी के आगे, साक्षात हमारे शिवजी स्वरूप गुरुजी के आगे कुछ भी नहीं टिकता, वो वहाँ आ ही नहीं सकता।
वो एंटर ही नहीं कर सकता, वो वहाँ आ ही नहीं सकता, वो टिक ही नहीं सकता। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपके आगे कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नकारात्मकता, कोई भी ब्लैक मैजिक आ ही नहीं सकता। वो नेगेटिविटी की कोई हैसियत या कोई औकात नहीं है जो आपके सामने आके खड़ी रहे। मैंने कहा, गुरुजी आप हो, आप करोगे, आप जानो, मैं उपाय भी नहीं कर पाऊँगी, मैं सिर्फ मंत्र जाप करती रहूँगी। और जो बिना तेल वाला मसाज आपने उपाय बताया था, हथेली पे 7 बार मंत्र जाप करके फिर उस हथेली को गुरुजी का नाम लेते हुए मसाज करना है पैरों में या जहाँ पे भी दर्द है, वो शायद मैं रात में कर पाती हूँ कभी कभार 2 दिन से, पर उसके अलावा तो नहीं होता है। और संगत जी एक और बात बता दूं जो कि आजकल बहुत फ्रीक्वेंटली सुनने मिल रहा है, नेगेटिविटी। बहुत सारी आंटियों के सत्संग मैंने सुने जो बता रहे हैं कि पता नहीं घर में क्या नेगेटिविटी है, स्केड्यूल से काम नहीं हो रहा, ना वो ढंग से उठ पा रहे हैं, ना ढंग से सो पा रहे हैं, ना ढंग से खा पा रहे हैं, ना ढंग से नहा करके पूजा कर पा रहे हैं। यही मेरे साथ भी हो रहा है संगत जी। स्केड्यूल से आई एम लेकिंग बिहाइंड, रात में बहुत देरी हो जाती है सोते हुए भी। पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी है, ये तो गुरुजी ही जाने। अब मुझे पक्का यकीन है गुरुजी ठीक करेंगे। संगत जी एक और बात बताना मैं भूल गई, मुझे रिसेंटली गुरुजी ने सत्संग परिवार से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो प्राइवेट सत्संग होते हैं घर में, तो मंदिर के थ्रू यहाँ पे इनविटेशंस आने लगे हैं। हम इंडिया की बाहर की कंट्री में, सो गुरुजी का लख वार शुक्राना, यही मैं चाहती थी। लेकिन 2 सत्संग मैंने जो अटेंड किए थे वो हमारे फ्रेंड आंटी जी हैं जो हम बड़े मंदिर, जो गुरुजी के दरबार में सदैव हमारे साथ आते रहते हैं। हम उन सत्संग आंटी को जानते हैं, तो उनके घर में जब था तो हम चले गए थे। बाकी हेजिटेशन सी होती रहती है कि हम जानते नहीं हैं कैसे जाएं, तो गुरुजी ने ये भी क्लैरिटी दे दी सत्संग के माध्यम से कि एक आंटी जी को पैर का दर्द था और उन्हें गुरुजी ने बताया सत्संग में जाया कर, वहाँ लंगर खाया कर। तो ये भी क्लैरिटी दे दी। न जाने कौन से संगत परिवार, कौन से संगत जी को ये मैसेज पहुंच रहा है, पर आई एम श्योर कहीं ना कहीं ये पैरों के दर्द से जो जूझ रहे हैं उनको मैसेज पहुंच रहा है कि अगर आपको सत्संग का इनविटेशन आ रहा है, संगत जी ज़रूर जाइए, वहाँ लंगर खाइए। गुरुजी 100% कष्ट काटेंगे, क्योंकि जिन संगत आंटी जी का सत्संग मैंने सुना था, उनका भी पैर का दर्द 80 to 90% ठीक हो गया था, सिर्फ सत्संग में जाकर लंगर प्रसाद खाकर। गुरुजी की सिर्फ तो नहीं कह सकते, ये बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ा चमत्कार है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है गुरुजी की, क्योंकि लंगर प्रसाद इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड मेडिकेशन। उससे आगे कुछ भी नहीं है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, क्योर कर देते हैं गुरुजी हमें, और इतनी स्फूर्ति भर देते हैं कि हम बता नहीं सकते। तो संगत जी, मैं गुरुजी का एक और बार शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुजी ने मेरी ये भी क्लैरिटी सत्संग के माध्यम से क्लियर कर दी कि क्योंकि गुरुजी ने मुझे जोड़ा, मुझे एकदम आंसर दे दिया गुरुजी ने कि 2 हफ्ते पहले गुरुजी ने मुझे सत्संग परिवार से जोड़ा, जहाँ की सत्संग की इनविटेशन आते हैं। और इसकी मेन जो रीज़न है, मेन जो वजह है, गुरुजी कह रहे हैं बच्चे सत्संग में आया कर, लंगर प्रसाद खाया कर। जी ज़रूर गुरुजी, आप खुद बाँह पकड़ के ले जाओगे अब मुझे, आपके दोनों बच्चों को, बस आप ही की देने, दोनों बच्चे, आप ही लंगर प्रसाद खिलवाओगे। मेरे हस्बैंड अंकल तो अभी जुड़ रहे हैं, वो मैं गुरुजी को सौंप दिया है मैंने। बट गुरुजी का लख वार शुक्राना जो मुझे और इनके दोनों ब्लेस्ड बच्चे जो इन्हीं की देन है, हम तीनों को गुरुजी ने मुट्ठी भर संगत बनाया हुआ है, और गुरुजी कहते हैं हम उनकी मुट्ठी भर संगत है। सो शुक्राना गुरुजी, हमें अपनी चरणों की सेवा देने के लिए और आपके साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, सोनू अंकल जी, कमिंग बैक टू माय सत्संग, आज सुबह जब मैं रोकर गुरुजी से नाराज़गी से काफ़ी सारी बातें दिल की कर बैठी, तो गुरुजी ने, आप यकीन मानिए, आफ्टरनून तक मुझे बहुत ही अंदर स्वेलिंग थी, काफ़ी सारा जलन हो रहा था अंदर, पैरों में रेडनेस थी और भारीपन था।
अचानक से वो दर्द, अचानक से संगत जी सत्संग सुनते सुनते एक सत्संग आया मेरे सामने कि तेरे ब्लॉक नसें जो ब्लॉक हो चुकी हैं बॉडी में, ये सत्संग तेरे लिए है, सुन और अपने कष्ट कटवा ले। संगत जी वो सत्संग सुनते सुनते यकीन मानिए मेरा पैर इतना लाइटर फील करने लगा। द बर्निंग सेंसेशन जो कि बर्न कर रहा था मेरा पैर, जलन थी मेरे पैरों में, वो तो बिल्कुल जा चुका था। दर्द भी बिल्कुल जा चुका था। स्वॉलननेस भी, जो सूजन थी वो भी चली गई और इतना हल्का सा पैर गुरुजी ने कर दिया। शुक्राना मेरे मालिक। और मुझे ऐसे लगा मुझे गुरुजी ने नई लाइफ ब्लेस करी। और यकीन मानिए गुरुजी का ये भी अगला मैसेज था कि तुझे एक नई लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ। न जाने कौन सा बड़ा कष्ट काटा है गुरुजी ने, न जाने कौन सा बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया गुरुजी ने। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ये सत्संग शेयर करने की सेवा देने के लिए भी शुक्राना। सोनू अंकल जी प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कीजिएगा, क्योंकि आई एम श्योर ये सत्संग के माध्यम से गुरुजी बहुत सारे संगत जी का भला करना चाह रहे हैं जो मेरे जैसे सिमिलर पेन और दर्द से गुजर रहे हैं, या दे आर गोइंग थ्रू, जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं मेरे जैसा सिमिलर पेन या दर्द में हैं। तो उनको बहुत सारे उपाय जो बताए मैंने, वो गुरुजी के बताए हुए उपाय हैं जो सत्संग में गुरुजी ने मुझसे बुलवाए। सॉरी संगत जी, मेरी तो क्या औकात है, पर जो सत्संग में गुरुजी ने मुझसे बुलवाए वो मैसेजेस कहीं ना कहीं किसी संगत परिवार तक पहुंच रहा है। सो सोनू अंकल जी, मेरा आउट ऑफ दिस 11 डे शुक्राना सत्संग शेयरिंग का ये जो सेकेंड डे शुक्राना सत्संग शेयरिंग है वो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आप ही के चरणों में हमने अपना जीवन सरेंडर कर रखा है। आप ही नई लाइफ और नई हेल्थ ब्लेस करोगे, आप ही स्फूर्तिला शरीर हमें ब्लेस करोगे, आप ही बाह पकड़ के हमारे डे टू डे रूटीन का और जो भी इम्पोर्टेंट काम है, जो भी हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो आप ही पूरी करवाओगे। आप ही शक्ति दोगे जिससे आगे जो बनने वाले काम हैं, जिस पे हमें खरा उतरना है, वो भी आप ही करवाओगे। सब कुछ आप जानो, आपका काम जाने। जहाँ गुरुजी है वहाँ दुनिया बेहतर नहीं, बेहतरीन आप हमारी दुनिया करोगे, इसका मुझे पक्का यकीन है गुरुजी। सो लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग शेयर करने की सेवा दी इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वत का भला करना मेरे मालिक, सदैव मेरी बाँह पकड़ के रखना, सदैव मेरे बच्चों की, जो कि आप ही के बच्चे हैं, आप ही की देन है, बच्चों की बाँह पकड़ के रखना, हमारे अंग संग सहाय रहना, बच्चों के अंग संग सहाय रहना, मेरे परिवार पर, पति अंकल पर, मेरे बच्चों पर आपकी कृपा दृष्टि आशीर्वाद बरसाए रखना। सोनू अंकल जी बहुत बहुत शुक्राना आपका। गुरुजी आपकी झोलियाँ खुशी से भरे, आपके परिवार पर मेहर बरसाते रहे और सारे संगत परिवार की झोलियाँ खुशी से भरे और सरबत का भला करे, सबकी इच्छा पूर्ण करना मेरे मालिक। जो जो आपकी मुट्ठी भर संगत है, जो सफ़र कर रही है, जो बोली है, जो बेवजह सफ़र कर रही है ब्लैक मैजिक की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से, गुरुजी दिल से अरदास है आपकी, सबके दुख दूर करिए गुरुजी, प्लीज़ सबके दुख दूर करिए। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी आप भी मेरे साथ प्लीज़ मंत्र जाप बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। सत्संग बोलने में, सुनाने में कोई भी गलती हो जाए कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु जी, क्षमा कीजिएगा संगत जी, क्षमा कीजिएगा सोनू अंकल जी। आई लव यू गुरु जी, लव यू सो मच। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7008। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा गुरुजी का शुक्राना सत्संग है। मैंने आज से पहले कभी शुक्राना सत्संग नहीं किया। जो भी मेरा शुक्राना था मैं अपनी बेटी के थ्रू करती थी, क्योंकि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, ना ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छे से बोल पाऊँगी, इसलिए मैंने हमेशा अपना शुक्राना सत्संग अपने बेटियों से करवाया।
आज मैंने गुरुजी से एक वादा किया था, गुरुजी अगर मेरी बच्ची अच्छे नंबर से पास हो जाएगी तो मैं आपका शुक्राना अपने मुंह से करूंगी। उसने 10th के एग्ज़ाम दिए थे, मुझे बहुत डर था कि तो क्या होगा क्या नहीं होगा, पर गुरुजी महाराज ने मुझे इतना बख्शा कि मेरे बच्ची को अच्छे नंबर से 10th में 77.8 परसेंटेज से पास किया। इसका मैं दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, हर हाल में शुक्राना, हर तरह से शुक्राना। गुरुजी जितना मैं शुक्राना करूँ उतना कम है। मुझे डर लग रहा है, मैं कैसे बोलूँ, क्या बोलूँगी, मुझे मेरा सत्संग किसी को समझ में आएगा भी नहीं आएगा, मैं नहीं जानती हूँ ये, पर ये दिल खोल के गुरुजी आपकी सामने खड़ी होकर मैं आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मेरे शुक्राना सत्संग को आप स्वीकार करना। यह शाम का शुक्राना सत्संग है मेरा गुरुजी। ये इस टाइम में 5:45 बज रहे हैं। कल मेरी बेटी का रिजल्ट आया था और आज मैं आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। कल 13 तारीख को रिपोर्ट का रिजल्ट आया था, आज 14 तारीख को मैं आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी ब्लेसिंग हमेशा सभी बच्चों और सभी परिवार पर बनी रहे, यही मेरा आपसे शुक्राना है गुरुजी। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या बोल रही क्या नहीं बोलूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर मैं जो भी बोल रही हूँ आपके स्वरूप के सामने खड़ी होकर बोल रही हूँ और सच्चे दिल से बोल रही हूँ। बस इतना मुझे पता है, मेरे लफ्ज़ जहाँ भी फिसल रहोगे पर आप समझ सकते हो मेरी दिल की पीड़ा और उसका शुक्राना का मतलब कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ क्या नहीं बोलना चाह रही। आप सभी संगत परिवार को अपनी अपनी ब्लेसिंग सबको देना, सबके बच्चे पढ़ लिख के लायक बने, सब परिवार में सुख शांति बनी रहे, सब में सुख समृद्धि हो, सब खुशहाल रहें। जो भी आंटी अंकल मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करें उनको भी अपनी भरपूर ब्लेसिंग देना गुरुजी महाराज। यही मेरा आपसे नम्र निवेदन है और यही मेरा प्यार भरा शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में शुक्राना अंतम शुक्राना, बेहद शुक्राना, बारंबार शुक्राना। जो दिया आपने उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, जो दोगे उसका भी शुक्राना, हर खुशी हर दुख का शुक्राना। बस आप अपनी कृपा दृष्टि सभी परिवार पर, संगत परिवार पर बनाए रखना, सब बच्चों को बनाना, सबको पढ़ने में इतनी विद्या देना कि वो वो बच्चे अपने माँ का नाम रोशन करें, अपने पैरों पर खड़े हों, कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, वो कामयाबी को छुएं हमेशा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरा गुरुजी का मंत्र जब मैं करना भूल गई, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ, मैं अब करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदसा है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदसा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना, कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत को शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी जय गुरु, शुक्राना गुरु महाराज, अंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0061। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। सुबह के 2:28 हो गए हैं, वीरवार, आज वीरवार का दिन है। मैं सोनू जी और प्यारी संगत जी, मैं प्रभात वेले का सत्संग करना चाहती हूँ और पहले मैं गुरु जी का मंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। USA से कांता छाबड़ा, गुरु जी की बेटी। मैं प्रभात वेले का सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी और प्यारी संगत जी, सबको जय गुरु जी। और मैं ये सत्संग स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, गुरु जी का कल टेलीपैथी से मैसेज आ रहा था कि आपको 9:30 बजे तो पहले गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो मैं पहले सोच रही पता नहीं कौन सी, तो फिर मैं सच में ही मेरे को कल गुड न्यूज़ मिली और मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि हमारे नाती इंडिया में हैं वो भी पास हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने 11वीं की पढ़ाई नहीं करी थी, क्योंकि वो उस साल US से आ गए थे
और फिर उसने एक 12वीं सीधी +2 शुरू की जाके, यहाँ से USA आ गए थे घूमने के लिए। तो फिर उसने एकदम जाके +2 शुरू करी, तो वो पास हो गया। उसको उम्मीद नहीं थी। लड़की और ये बच्चा घबराया हुआ था। मैंने कहा जय गुरु जी बोलो और सब कुछ ठीक होएगा। तो उसको हम्म, उसको 70% नंबर लेके पास हो गया बच्चा। तो बहुत बहुत खुशी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। लख लख बार शुक्राना, मेरे गुरुजी ने मेरे को गुड न्यूज़ दी। और सेकंड गुड न्यूज़ ये थी कि मेरा नाती एक यहाँ पे पढ़ रहा था न्यूयॉर्क में। वो भी डिग्री करने आया हुआ था यहाँ से। बीटेक के बाद मास्टर डिग्री कर रहा था यहाँ पे। तो उसको भी वो डिग्री मिली है। परसों मिली है उसको डिग्री। तो मेरे को उसकी भी बहुत बहुत खुशी हुई। मेरे को पता चला कि उसकी वो फोटोआं पाई हुई हैं उसने व्हाट्सएप पे। तो मैंने देखी, तो मैंने कहा है, मैंने कहा इसको तो डिग्री मिल गई। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई। तो मैंने कॉल करी, तो फिर उसने कहा हाँ नानी मुझे वो मिल गई है, डिग्री मिल गई है। बड़ी खुशी की बात है। अब उसके कॉलेज में कोई फंक्शन है 15 तारीख को आज। तो वहाँ मेरी बेटी मेरे वो छोटा बेटा, बहू और उसके दोनों बच्चे, ये लोग जाएंगे उसके पास। वो न्यूयॉर्क रात को आ गए होंगे। तो आज वो न्यूयॉर्क में वहाँ उस बच्चे के कॉलेज में जाएंगे। तो वहाँ कोई शायद कोई फेयरवेल या जो भी है, फेयरवेल वगैरह होगी। वो बच्चों के मतलब पेरेंट्स को बुलाया हुआ है कॉलेज में। तो ये वहाँ जाएंगे आज, मिल के आएंगे सब लोग, वहाँ जाएंगे। क्योंकि उसकी मम्मी तो इंडिया में है, ब्रदर भी इंडिया में है, तो पापा है नहीं। तो ये पेरेंट्स की तरफ से ये मेरे बच्चे जा रहे हैं उसके साथ, बच्चे के साथ। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पा। एक एक खुशी की बजाय दो दो खुशियाँ दी। और मेरे को इतनी खुशी हुई कि मैं फूली नहीं समाई। मैंने कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी। सच में इतनी खुशियाँ देते हो आप बहुत खुशियाँ देते हो मेरे गुरु पा। अपने बच्चों को बहुत खुशियाँ देते हो। अपने नातियों को ब्लेसिंग दी आपने। उनको अच्छे नंबरों से डिग्रियां दी कि एक को पास किया, दूसरे को डिग्री दी। बहुत अच्छा हुआ गुरुपा। आपने दो दो बच्चों को ब्लेसिंग दी, बहुत सारी ब्लेसिंग दी हैं। आप सब के बच्चों को ऐसे ही ब्लेस करना मेरे गुरुपा, सबको ऐसे ही ब्लेसिंग देना। अब गुरुपा इस बच्चे की जॉब लगवाना और उस बच्चे को USA इंडिया से पढ़ने आने की तमन्ना है। देखो गुरुजी आप ही करोगे सब कुछ, आप ही करने वाले हो। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे को बहुत खुशी हुई। मैं तो फूली नहीं समाई। मैंने कहा जो मेरे गुरुपा करते हैं वो कोई नहीं करता। मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं। मेरे गुरुपा सबके परिवारों का ध्यान रखते हैं। भगवान इनको ठीक रखे और ये हमारा हाथ कभी भी ना छोड़े मेरे गुरुपा। सारी उम्र हमारे साथ रहें और हमारे अंग संग रहें मेरे गुरुपा। तो हमारी जिंदगी थोड़ी सी आराम से निकल जाएगी। बाकी जो गुरुजी को मंजूर है होना तो वही है, जो मेरे गुरुपा चाहेंगे वही होगा। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा। इतनी सारी खुशियाँ अपनी बेटी को देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे गुरुपा। प्यारी संगत जी सबको खुशियाँ देना गुरुपा मेरे। और मेरे वो जो सोनू अंकल जी हैं उनको भी बहुत सारी खुशियाँ देना मेरे गुरुपा। और मेरे गुरुपा सबको भर भर के खुशियाँ देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ करना मेरे गुरुपा। आपकी शेयर करने वाली आपकी बेटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3467। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी के श्री चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग समर्पित है। ये उन दिनों की बात है जब गुरु जी ने अपने साथ मुझे नया नया जोड़ा था। मेरी फैमिली उस समय बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी। गुरु जी के सत्संग सुन के पता चलता था कि मेरी फैमिली ब्लैक मैजिक का शिकार है। कुछ प्रमारण क्रियाएं मेरे बच्चों पर ब्लैक मैजिक और मेरे अंकल जी पर वशीकरण किया हुआ था। ये बात उस समय की है जब मेरे बेटे के बोर्ड के एग्जाम्स, 12th क्लास के बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले थे और मेरा बेटा भी नेचुरली बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था। तो जनवरी 2023 में गुरुजी ने सबसे पहली बार मुझे बड़े मंदिर दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करवाया। तो मन में इच्छा हुई कि मैं बेटे को लेकर भी बड़े मंदिर जाऊं, क्योंकि बेटा उस समय एकेडमिक्स में बहुत बुरी तरह से उसकी परफॉर्मेंस बहुत खराब हो रही थी। उसकी कंप्लेंट्स ये थी कि वो जो भी पढ़ता है, लर्न करता है, वो एग्जाम में लिख नहीं पाता था, भूल जाता था। क्योंकि उस समय उसका भी एक बुरा दौर था जिसकी वजह से बच्चा बहुत हतोत्साहित हो रहा था, बहुत डिस्करेज हो रहा था, डीमोटिवेट हो रहा था। उसने बोलना बहुत कम कर दिया था, उसको भूख नहीं लगती थी और एक तरीके से बहुत ही नेगेटिव फेज से बच्चा गुजर रहा था। इंटरनल एग्जाम्स में लगातार उसको फेलियर्स का सामना करना पड़ रहा था। तो एक माँ होने के नाते मेरे मन में बहुत भय था कि आने वाले 2-3 महीनों में आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में फिर उसकी क्या परफॉर्मेंस होगी। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपका बच्चा है, ये गृहस्थी आपकी है, मेरा परिवार आपका परिवार है, आपकी बहुत महिमा है। सत्संगों में मैंने बहुत महिमा सुनी है भोलेनाथ। वैसे भी मैं भोलेनाथ को बचपनों से मानती हूँ। भोलेनाथ मेहर कीजिए, कृपा कीजिए। तो बेटे को लेके मैं बड़े मंदिर गई। जब बड़े मंदिर गई तो शब्द वाणी चली, से सिमरे जिन आप सिमराए, जिसका अर्थ मैंने घर आके उसका अर्थ डिटेल में देखा और बेटे को भी समझाया कि प्रभु उन्हीं से अपना सिमरन करवाते हैं जिनसे प्रभु चाहते हैं कि जो भक्त आपका सिमरन करें, वो उन्हीं से अपना सिमरन करवाते हैं। शब्द वाणी सुनने के बाद हमें दरबार में बैठने का मौका मिला। चाय प्रसाद ग्रहण किया, जल प्रसाद ग्रहण किया, उसके बाद लंगर प्रसाद ग्रहण किया। लंगर प्रसाद में मैं और बेटा साथ में बैठे। तब सिंगल थाली में लंगर प्रसाद बट रहा था। शायद वो कोविड वाला के आसपास वाला फेज था 2023 में जनवरी में। और लंगर प्रसाद करते समय हमारे आगे लंगर हॉल में गुरुजी की एक बड़ी भव्य स्वरूप लगा हुआ था। मैंने बेटे को कहा, इनसे कहो ये भोलेनाथ का रूप है, आप इनसे कहो कि सब अच्छा करेंगे आपके जीवन में। और लंगर प्रसाद पूरा खाना, तो बेटे ने कहने पे लंगर प्रसाद पूरा खाया। उसके बाद हम घर पहुंचे। मेरे मन में बड़ी आस थी कि गुरुजी सब पे मेहर करते हैं, सबका कल्याण करते हैं, तो निश्चित ही मेरे बेटे का भी कल्याण करेंगे। उसके बाद उसके इंटरनल एग्जाम्स, प्री बोर्ड एग्जाम्स, इंटरनल एग्जाम्स शुरू हुए, जिसमें अगेन बेटे की परफॉर्मेंस बहुत ही निराशाजनक थी। वो लगातार फेलियर्स का सामना कर रहा था। उस समय तो मेरे मन में बहुत चिंता हुई और मैंने गुरुपा से शिकायत की, गुरुजी आपके मंदिर में दर्शन करके भी आई हूँ, ये कौन सी बला है जो भोलेनाथ भी नहीं टाल सकते। क्यों बेटा लगातार फेल हो रहा है, इंटरनल एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहा है। संगत जी, मुझे क्या पता था कोई बड़ी बला थी जिसको गुरुजी इस छोटे फॉर्म में काट रहे थे। न जाने बोर्ड में क्या परफॉर्मेंस बच्चे की होनी थी जो गुरुजी ने इंटरनल एग्जाम्स में ही उसको
परफॉर्मेंस को इस तरह के रिजल्ट्स देख के निपटा दिया। फिर बोर्ड एग्जाम्स आए। एक माँ होने के कारण मेरे मन में बहुत नर्वसनेस थी, बट मैं परिवार में और बेटे को तो शो नहीं कर सकती थी। मैंने उसको मोटिवेट किया। बेटे ने एग्जाम्स दिए और जब रिजल्ट आया तो गुरुजी ने अपनी मेहर बरसाई। उसका परसेंटेज 74-75 के आसपास आया और कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में उसको बहुत अच्छे मार्क्स आए। मैंने गुरुजी का लाख लाख शुक्राना किया, क्योंकि इंटरनल एग्जाम्स में लगातार बेटे को फेलियर का सामना करना पड़ रहा था और एक्सटर्नल बोर्ड एग्जाम्स में उसके रिस्पेक्टेबल मार्क्स आए, और जिससे कि उसका यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होने के चांसेस बढ़ गए। तो एक दो यूनिवर्सिटीज में हमने फॉर्म्स भरे थे। तो यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर से जब हमने बात की कि रिजल्ट में इसके इतने परसेंटेज आए हैं और कंप्यूटर साइंस में अच्छे मार्क्स आए हैं, तो रिजल्ट सुन के उन प्रोफेसर ने कहा, बस तो ऐश करो, हो गया एडमिशन, ऐश करो, हो गया एडमिशन। तो जब हस्बैंड उन प्रोफेसर से बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि ये वर्ड्स तो मैंने कहीं सुने हुए हैं, ऐश करो, ये वर्ड्स। फिर ध्यान आया ये तो गुरुपा कहा करते थे, मैं तो सत्संगों में सुनती हूँ ऐश करो वर्ड्स तो गुरुपा के होते हैं। तो इस तरह संगत जी गुरुपा ने मेरे बेटे पे अपनी मेहर बरसाई और बेटे का एडमिशन उसके अपने ही परफॉर्मेंस की वजह से बिना कोई डोनेशन दिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी में हो गया, एक अच्छी स्ट्रीम में हो गया। आज बेटा फर्स्ट ईयर उसका क्लियर हो गया है, सेकंड ईयर के उसने एग्जाम्स दिए हैं, 4 ईयर डिग्री कोर्स में बेटा पढ़ रहा है। गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की देखरेख में पढ़ रहा है। गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना। किस प्रकार इंटरनल एग्जाम्स में फेलियर का सामना करवा के गुरुजी ने एक्सटर्नल एग्जाम्स में जो बेटे को फेलियर मिलने थे उसमें उसका कल्याण किया। न जाने क्या होना था। गुरुपा अपने बच्चों की संभाल कैसे करते हैं, मालिक जब देता है अपनी मेहर करता है तो चुप पाड़ के करता है। हम बहुत खुश थे। बेटे का एडमिशन हुआ और जब फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज था, जिस दिन ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, मैं, मेरे अंकल जी और बेटा, हम तीनों उसके फर्स्ट डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जा रहे थे। तो संगत जी, टू माय सरप्राइज, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, हमारी गाड़ी से आगे, हमारी गाड़ी के पीछे, चारों ओर मानो गुरुजी की गाड़ियां, गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि देखो बेटा, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, आगे पीछे ऐसा लगता है कि गुरुजी तुम्हें छोड़ने आ रहे हैं कॉलेज। और ये सत्य वचन थे संगत जी। गुरुजी ने अपने बेटे को कॉलेज तक छोड़ा, उसका ओरिएंटेशन प्रोग्राम करवाया। न जाने कौन सी बला थी जो कि गुरुजी सुरक्षा का कवच उसके चारों ओर बना के उसे यूनिवर्सिटी कॉलेज तक छोड़ने गए, प्रोग्राम अटेंड करवाया। और आज गुरुजी की मेहर से, उनकी देखरेख में, उनके छत्र छाया में उनका बच्चा पढ़ रहा है, एग्जाम्स लिख रहा है। उस डार्क स्टेट ऑफ माइंड से, उन डार्क सर्कमस्टांसेस से बाहर निकला है और अब उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट भी है, नॉर्मल जीवन जी रहा है। सब मेरे गुरु की बख्शी हुई दात है, सब मेरे भोलेनाथ की बख्शी हुई दात है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिता। जिस प्रकार अपने बच्चे की आपने रक्षा की, उसको एकेडमिक्स की दात बख्शी, इसी प्रकार सब बच्चों की, सब बेटियों के बच्चों की, सब संगतों के बच्चों की आप रक्षा करना, उनको एकेडमिक्स की दात बख्शना, उनका मोराल कभी नीचे ना होने देना। बच्चे हैं गुरुपा, फूल कलियों के समान हैं, इनको खिलने की दात बख्शना ताकि अपनी खुशबू चारों ओर बिखेरें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। शुक्राना करने के लिए उसके बाद बेटा, मैं और अंकल जी बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद छका। लंगर प्रसाद में उस दिन 4 लोगों ने थाली शेयर की थी। मैं किसी और के साथ बैठी थी, बेटा और अंकल जी किसी और के साथ बैठे थे। अंकल जी इसीलिए आए क्योंकि मेरे बेटे को ईश्वर ने बेटे पर मेहर की थी, इसलिए वो आए। और जब लंगर प्रसाद करके हम लोग बाहर आने लगे तो जैसे बाहर पार्किंग के पास पहुंचे तो एक वाइट कुर्ता पजामा में सेवादार जी आए मेरे पास खुद से,
और उन्होंने कहा कि अपना सत्संग सुनाने लगे। मैं बेटे से शायद बात कर रही थी कि 4 लोगों के लंगर में गुरुजी उन्हीं चारों के साथ लंगर करने की दात बख्शते हैं, जिनका आपस में कोई लेना देना होता है, जिनके कर्म कटने होते हैं। तो सेवादार जी आए, उन्होंने कहा हाँ, ये कर्म कटवाने के लिए इकट्ठे लंगर होता है। और उन्होंने अपने बेटे का सत्संग सुनाया कि किस तरह से उनके बेटे की परसेंटेज कितनी थी और लोएस्ट कट ऑफ जो है गुरुजी ने इतनी ही कर दी और उनके बेटे का एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो गया। तो मैंने भी खुशी खुशी कहा हाँ, सचमुच ऐसा ही मेरे बेटे के साथ भी हुआ है। गुरुजी ने उसको एक यूनिवर्सिटी में, अच्छी यूनिवर्सिटी में, उसके मनपसंद स्ट्रीम में एडमिशन की दात बख्शी है। मैं इसलिए शुक्राना करने आई हूँ गुरुजी के दरबार में। तो सेवादार जी ने कहा कि हाँ, जब मालिक बख्शते हैं तो छप्पर फाड़ के बख्शते हैं। और मैं हृदय से शुक्राना करते हुए अपने गुरुपा को घर की तरफ लौट गई। अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी दिल्ली से। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3911। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। मेरे गुरुपा सतसंग शुरू ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਉਹੀ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਉਂ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਆ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਉਹ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟਦੇ। ਬਸ ਵੱਡਾ ਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਧਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆ ਸੀ। ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ 2027 ਤੱਕ ਆ। ਛੋਟਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲਾ, 2 ਬੇਟੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰਕੇ ਵੜਦਾ ਘਰ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੀਪਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਤਰ ਬਣਿਆ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ 777 999 ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ।
ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਜੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4540। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना, हर पल शुक्राना है गुरु जी। आपकी मेहर इतनी होती है गुरु जी कि हर सांस शुक्राना करो तो भी कम है। आप मेरी हर बात सुनते हो गुरु जी। मन में आने से जैसे ही मन में सवाल उभरता है, अरदास उभरती है, थोड़ी ही देर में पता चलता है वो काम मेरा पूरा हो गया है। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप हर वक्त अंग संग रहते हो गुरु जी। कहीं भी जाते हो तो आपके नंबरों के ब्लेसिंग, कबूतर तितली के दर्शन सब होते हैं गुरु जी। आपकी बहुत अपार कृपा है गुरु जी। सही समय पे खाना मिलता है, बैठ के चाय मिलती है, सब कुछ ठीक है। घर की नेगेटिविटी बहुत कम हो गई है, क्लेश खत्म से हो गए हैं। आपने मेरा स्वास्थ्य ठीक कर दिया, मेरे बेटे को बहुत हद तक ठीक करा है आपने। उसके छींकों की जो प्रॉब्लम थी 90% कम हो गई है। कभी कभी एक आध दिन आ जाती है, उसकी सुस्ती दूर कर दो गुरु जी। वो बहुत थोड़ा आलसी सुस्त किस्म का सा बच्चा है, उसको एक्टिव वर्जन बना दो। आपको मानता बहुत है गुरु जी, आपका ध्यान भी करता है। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप बहुत मेहर करते हो मेरे परिवार पर। मेरी पोती भी आपको बहुत मानती है गुरु जी। कुछ भी स्कूल में उसका प्रोग्राम होता है या कुछ एक्टिविटी होती है तो वो हमेशा आपका नाम लेती है, आपको जय गुरु जी बोलती है। जय गुरु जी, आप समय पे खाना देते हो, अच्छा स्वास्थ्य देते हो। आपने मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा कर रखा है गुरु जी, शुक्राना है उसके लिए, शुक्राना है गुरु जी। जितना भी शुक्राना करूँगा मैं गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सब कुछ बढ़िया चल रहा है गुरु जी, बहुत अच्छे से। आपकी इतनी कृपा बरसती है, कहीं भी जाओ आओ आपके दर्शन होते हैं गुरु जी। आप हमेशा दर्शन कराते रहते हो, मंदिर भी, बड़े मंदिर भी बुलाते हो। अभी आपने मेरे कुछ संबंध खत्म करा दिए हैं तो परिवारों से गुरु जी, उसमें भी कोई भलाई ही होगी क्या पता, पर मैं अकेली हो गई हूँ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अभी आपने हमें सहारनपुर ट्रिप में भेजा था, वहाँ मैं अपने भाई के प्रोग्राम में गई थी। सब कुछ बहुत अच्छा रहा, आप अंग संग रहे, प्रोग्राम बहुत अच्छा करवाया। हम सब कुछ राजी खुशी गए, राजी खुशी आए। बीच में कोई लड़ाई वगैरह का कोई डर नहीं था। डर होते हुए भी हम लोग अच्छे से निकल गए। पहले जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो रहा था पर आपने प्रोग्राम बनवा दिया। मैंने चिट डाली थी कि जाना है तो बताइए, आपकी यस की चिट आई थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप हर समय मेरी बात सुनते हो गुरु जी, उसको पूरा करते हो, कण पल पल हमारे साथ रहते हो गुरु जी। बस इसी तरह हमारी हिम्मत बनाते रहना। आपके मंत्र जाप में बहुत शक्ति है गुरु जी। जब भी ओम नमः शिवाय बोल दो, मन में शांति सी आ जाती है, क्लेश दूर हो जाते हैं। मन में जो कुछ विचार उल्टे सीधे आते रहते हैं वो एकदम दूर हो जाते हैं। मैं कभी मन में मेरे बहुत बेचैनी परेशानी लगती है, मैं जैसे ही आपसे अरदास करती हूँ गुरु जी ये विचार मेरे खत्म करके शांत मन कर दो, वैसे ही मेरा मन एकदम शांत हो जाता है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अच्छा खाने को देने के शुक्राना, अच्छा पहनने को देने का शुक्राना, अंग संग साथ रहने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आजकल बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं गुरु जी, उनको पढ़ के ही मन को बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है उनको पढ़ के, मन को तसल्ली हो जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला करना गुरु जी, सारी संगत का भला करना गुरु जी। मेरा सत्संग सोनू अंकल सुनाएंगे, उनको भी शुक्राना कहना गुरु जी, शुक्राना उनका बहुत बहुत ब्लेस करना गुरु जी, उनको बहुत ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5341। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के मैसेजेस फिर से आ रहे हैं कि मैं अब शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर रही हूँ। मैंने किए थे, उनमें से कुछ नहीं शेयर हुए, कोई बात नहीं। जो गुरुजी को पिक चूज़ करने होते हैं वही शेयर होते हैं। गुरुजी अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं कौन सी बात कर। गुरुजी मुझे बोल रहे हैं कि तेरे काम रुके हुए हैं, तो शुक्राना कर, तेरे काम खुलेंगे। मेरी जॉब रुकी हुई है, मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मैं अभी अनएम्प्लॉयड हूँ, फिर से रिज़ाइन करना पड़ा। जो भी है अभी मेरे को बहुत मुश्किल आ रही है, बट गुरुजी को पता है अभी मेरे को इंडिया भी आना है जुलाई में, तो अगर मैं करूँगी तो शायद प्रॉब्लम आएगी। बच्चों की समर वेकेशन भी स्टार्ट हो रही है, तो मैं ट्राई तो कर रही हूँ, कहीं बात नहीं बन रही है। गुरुजी को सब पता है कि क्या कब लगवानी है, कैसे लगवानी है, मैंने तो उन पर छोड़ दिया है। पता नहीं पूरी तरह से सरेंडर मेरा हो भी पाता है कि नहीं। बहुत इफ़ बट इफ़ आ जाते हैं माइंड में, सॉरी गुरुपा। अच्छी बच्ची बनाना मेरे को अपनी। गुरुजी ने मेरे को मेरे बच्चों को लेके भी बहुत हेल्प करी है, मेरे में बहुत चेंजेस लाए, मेरे को नेगेटिव से पॉजिटिव करा। अब मैं फिर से थोड़े दिनों से नेगेटिव हो गई, रोना शुरू किया, गुरुजी को शिकायत करती हूँ कि जब भी, क्योंकि अब ये चीज़ तो है ही संगत जी, मुझे बचपन से ही मेरे को ब्लैक मैजिक ने परेशान किया है, और अभी भी कुछ लोग हैं जो मेरे दुश्मन बने पड़े हैं। और मेरे को गुरुजी ने उनके चेहरे तो दिखाए ही थे सपने में, और उनको क्या कर रहे हैं, वो एक लड़की को भी करते हुए दिखाया था, वो क्या कर रही है, मेरा नाम लेके मेरे काम को बांध रही है, जो भी है मेरी ननद है। तो कोई बात नहीं गुरुजी, उनके कर्मों का फल उनको अपने आप मिलेगा, आप देंगे उनको। मैं आप पे छोड़ती हूँ। मुझे गुस्सा तो ज़रूर आता है, मैं अंदर ही अंदर उनको कोसती हूँ, पर चलो मैंने माफ़ करा उनको भी। मेरे कुछ कर्म होंगे उनके साथ बुरे, जो बदला ले रहे हैं वो। शुक्राना गुरुजी। पर उसका असर ये होता है कि बच्चा मेरा बहुत बड़ा वाला ज़िद्दी हो जाता है, तो वो ज़िद दिखाता है, बड़ा हो रहा है, टीवी देखता है। अब मेरे हस्बैंड ने कैमरा लगा रखा है तो थोड़ा कंट्रोल में है, बट स्टिल मेरे को इडियट बोलता है, बहुत ही बदतमीज़ी से कई बार मुझसे बात करता है। तो मैं एक दिन तो रो ही पड़ी सुबह की। मदर्स डे का उसने मेरे को कार्ड दिया और गिफ्ट दिया। मैंने कहा तू वापस ले ले, मुझे नहीं चाहिए, तू इतनी बदतमीज़ी से मेरे से बात करता है। अगर मेरी भी गलती ये होती है कि मैं कई बार बिना नॉक करे उसके वॉशरूम में जाके उसको टॉवल पकड़ाने जाती हूँ, तो वो माइंड करता है। बच्चा ग्रो हो रहा है तो वो थोड़ा बड़ों जैसी हरकतें कर रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। हम पेरेंट्स वैसे के वैसे उनको छोटों की तरह ट्रीट करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें भी अंडरस्टैंड करना चाहिए बच्चों की मेंटालिटी को। सो वो ग्रो अप हो रहे हैं, सॉरी गुरुजी। बट फिर भी बच्चा कई बार इतना कुछ बोल जाता है कि वो माँ को हर्ट कर जाता है। तो मैंने उसे बोला कि सब कुछ ले जा, मुझे कुछ नहीं चाहिए मदर्स डे का तेरा गिफ्ट। तो बच्चे को फ़ील हुआ तो थोड़ा-सा शांत हो गया। पर अभी मेरे को मैसेज आया कि बच्चा ज़िद करता है, उसका रीज़न ये है कि उसको बुरी नज़र लगी है। उसको नज़र बड़ी जल्दी लगती है, उसको अस्थमा है, अस्थमा अटैक भी उसको आता है। कई बार स्पोर्ट्स खेलता है तो साँस रुक जाती है, रात को वीज़िंग होती है। तो मैं समझ जाती हूँ उसको नज़र लगी है, क्योंकि वो सबकी नज़रों में आता है। यहाँ हमारे नेबर्स उसके पीछे पड़े हुए हैं कि वो कभी बास्केटबॉल खेलता है तो कभी हॉकी की प्रैक्टिस करता है। तो वो उन्होंने 2-3 बार हमारे घर में पुलिस भी भेजी। अब कल और परसों आई थिंक पुलिस, एक लेडी आई थी जो मेरे को हमें बास्केटबॉल का जो नेट है वो हटाने को बोल रही कि ये प्रॉपर्टी पे है, हमारे जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी के ऊपर आता है। जब हमारी साइड वॉक है उसके पास ही होता है, बट वो काफ़ी लोगों ने लगा रखी हैं, तो उसके लेके भी मेरे हस्बैंड ने थोड़े एक्शंस उठाए। हमें कई बार अपनी आवाज़ उठानी पड़ती है। तो आई डोंट नो गुरुजी को पता उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो वो नेबर लेडी जो है और नेबर पर्सन जो है, वो गुरुजी के मैसेज आते हैं कि 2 लेडीज़ पीछे पड़ी हैं। एक औरत तो पीछे पड़ी है, वो चाइनीज़ है। वो मेरे बच्चों पे कार ही चढ़ा रही थी एक दिन, नेबर थी, उसने रोकी नहीं कार। तो
उसके पीछे मेरे हस्बैंड को गुस्सा आया तो इतनी बात बिगड़ी कि संगत जी मेरा ही रिलेशनशिप ख़राब हो गया मेरे हस्बैंड के साथ। पिछले अब 1 साल होने वाला है उस बात को। उन्होंने ऐसी बात बोल दी कि तुम्हारी वाइफ़ की हमें बात पता चली है कि आप अपनी वाइफ़ को अच्छा ट्रीट नहीं करते हो। मैंने किसी नेबर से बात करी तो उस नेबर ने उनके साथ बात करी और उसने अपने मुँह से ये बात निकाली, तो मेरे हस्बैंड को इतना फ़ील हुआ कि मैंने उनकी डिग्निटी को हर्ट किया, व्हिच इज़ ट्रू एंड आई एम अपोलोजाइज़ फॉर दैट। कि अब मेरा रिलेशन मेरे हस्बैंड से बिल्कुल कट ऑफ हो गया है कि अब उनकी लाइफ़ में कोई और लेडी आ गई है या जो भी है, आई डोंट नो, गुरुजी नोज़। मेरे कर्म कटवा रहे हैं अभी, शायद वो उनको हाँ, सीधा कर रहे हैं, अच्छा हस्बैंड बना रहे हैं, मे बी वो प्रोसेस के थ्रू गो थ्रू हो रहे हैं, आई डोंट नो, गुरुजी नोज़ व्हाट इज़ बेस्ट फॉर मी। अब चल रहा है, जब नेबर परेशान कर रहे हैं जो भी है, नज़र लगी है बच्चे को और बस मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़े बहुत उपाय कर लूँ, इतने नहीं हो पाते हैं, सॉरी गुरुपा। तो गुरुजी अपने आप मैं मंत्र जाप भी नहीं कर पा रही हूँ, इतना नेगेटिविटी का असर होता है, सॉरी गुरुपा। अब वो कनेक्शन नहीं बन पा रहा जैसे पहले होता था। गुरुजी के स्वरूप छुपा-छुपा के पूजा करनी पड़ती है, सॉरी गुरुपा। वो भी शायद अच्छा ही है क्योंकि किसी को बता के पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, शुक्राना गुरुजी। बाकी मेरे छोटे वाले बेटे को लेके गुरुजी को बहुत-बहुत शुक्राना, उसको लेके भी कि उसको गुरुजी आपने बहुत हेल्प करा क्योंकि वो पढ़ाई में कमज़ोर है। तो मेरे को उसकी टीचर का ईमेल भी आया था कि अभी भी उसका रीडिंग राइटिंग में काफ़ी वीक है, बट मैंने गुरुजी से प्रे की, गुरुजी अब मेरे से तो होता नहीं, मुझसे पढ़ता नहीं है, वो चीखता है, रोना शुरू कर देता है जब मैं उसको फ़ोर्स करती हूँ पढ़ने के लिए। तो आप ही इसके लिए कोई ऐसा टीचर अरेंज करवाओ। मैं ट्यूशन टीचर ढूँढ रही थी जो कि इंडियन हो और जो कि घर में आके इसको पढ़ा जाए। अब गुरुजी की प्लानिंग हम नहीं समझ सकते। गुरुजी ने ऐसा प्लान करा कि मेरे हस्बैंड ने कैमरा लगा दिया घर में, अब बच्चे शाम को आते हैं, तो वो कैमरे के थ्रू उनको कमांड करते हैं, बैठ के अभी पढ़ो, तो उनके कैमरे के सामने बैठ के वो दोनों पढ़ते हैं। और मेरे को भी बीच-बीच में आके उसको गाइड करना पड़ता है, तो वो डर के मारे दोनों बैठ के पढ़ रहे हैं। अब बच्चे को टेबल्स वगैरह, मैथ्स में बच्चा अच्छा हो गया है, शुक्राना गुरुजी। और स्कूल में भी उसको एक्स्ट्रा हेल्प मिलती है स्टडी रीडिंग के लिए। वो भी बहुत-बहुत शुक्राना, एक उसको एक्स्ट्रा हेल्प, एक एक्स्ट्रा टीचर उसको रीडिंग करवाती है। शुक्राना गुरुजी, पर अभी भी थोड़ा-सा कमज़ोर है, बट उसमें कुछ मेरे को इम्प्रूवमेंट नज़र आई। तो गुरुजी ने वो जो टीचर, मेरा इंडियन टीचर मेरे हस्बैंड को बनाया और कैमरे के थ्रू वो पढ़ाते हैं बच्चों को, जैसे भी है। शुक्राना गुरुजी, आपने अब प्लानिंग कर दी, हमें समझ नहीं आता। शुक्राना गुरुजी, बच्चे पढ़ते हैं, उसका शुक्राना। बच्चों की नज़र लगी हुई है और उनको जो भी हमारा ब्लैक मैजिक जो भी हम पे है, वो सबका असर आप दूर करोगे, मुझे पता है। मैं अपनी ओर से जितना हो सकते हैं पाठ करती हूँ गुरुजी, पर ना मेरे से अमृत वेला अच्छे से होता है, जो भी है, जैसे भी है। चालीसा, शिव चालीसा, काली चालीसा, हनुमान चालीसा, इन सब के पाठ कर लेती हूँ। गुरुजी ने मेरे को बताया था आवर पावर का। मेरे को ड्रीम में गुरुजी ने बताया था किसी के थ्रू कि व्हाट इज़ आवर पावर। तो मुझे बाद में रियलाइज़ेशन हुआ कि गुरुजी इंडिकेट कर रहे हैं कि 1 घंटा आप निकालो भगवान के लिए, उसमें बहुत पावर होती है, चाहे आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को। तो मैं कोशिश करती हूँ कि 1 घंटा तो कम से कम निकाल लूँ, अपनी बिज़ी लाइफ़ में किसी के पास टाइम नहीं है। चलते-फिरते गुरुजी का नाम ले लो। सॉरी गुरुपा, मैं नहीं कर पाती इतना, बट शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। ओम गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7141। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ 12 मई बुद्ध पूर्णिमा के दिन। गुरु जी स्वीकार करना। बुद्ध पूर्णिमा की सारी संगत को बहुत बहुत बधाई। ये मैं सोनू अंकल के चैनल पे सत्संग शेयर कर रही हूँ। आगे भी मेरे 2 सत्संग सोनू अंकल शेयर नहीं किए आपने, आजकल आप लेट शेयर करते हैं। शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, मेरा सत्संग सुनने के लिए। सोनू अंकल, ये मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। माफ़ी गुरु जी, मैंने शुक्राना लेट शेयर किया है, मुझे माफ़ करना, मेरी गलती को माफ़ करना। शुक्राना गुरु जी। 17 अप्रैल को आपने मेरे को बड़े मंदिर बुलाया। आपने कहा वो सारे परिवार को मैं बुलाऊंगा, तो कमाल ये हो गया कि बेटा भी इतना नहीं मानता, लेकिन आपने मेरे बेटे को पहली बार बड़े मंदिर बुलाया। शुक्राना गुरु जी। मेरी बहू को, मेरे बच्चों को, सबको बुलाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत अनंतम शुक्राना मेरे मालिक।
गुरु जी का मैसेज आया तेनों यात्रा भी मैं कराऊंगा, वो करूँगा। तो हम ये अभी मई में गए परिवार के साथ। मैं चिंतपूर्णी गुरु जी ने बुलाया, बगलामुखी बुलाया। तो मैं जलंधर से हूँ सुनीता, जो अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। मैंने काफ़ी सत्संग इस चैनल पे शेयर किए हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बहुत बहुत। गुरु जी ने कहा कि तू बहुत अच्छी है, मेरी बड़ी प्यारी धी है, तू सारी फैमिली दी अपने परिवार की जिम्मेवारी निभाती है। शुक्राना गुरु जी, ये मेरे को एक कम्प्लीमेंट, एक रिमार्क्स देने के लिए, मेरी तारीफ़ करने के लिए हम किस काबिल हैं गुरु जी। आपका हर समय शुक्राना शुक्राना। सबसे बड़ा शुक्राना तो गुरु जी आपने मेरे को अपनी संगत बनाया, अपनी बेटी बनाया। मेरे को बहुत शुक्राना। कई बार मेरे को बहुत हैरानगी आती है कि मैं कैसे गुरु जी ने मुझे जोड़ लिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना। मेरे को आप निरोगी काया दे रहे हो, मेरे हस्बैंड को भी आप गुरुजी ठीक कर रहे हो, मेरे कर्म कट रहे हैं गुरुजी। मैंने देखा जब आप हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं तो स्वरूप में बड़ी चेंजेस आ जाती हैं। स्वरूप में कभी वो डार्क हो जाता है, कभी कुछ है। मेरे पास 2-3 स्वरूप हैं जो आपने ये किया और मेरे कष्ट काटे हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। मुझे मैसेज आया कि तेरे घर में औरतें हैं और तेरे घर की औरतें हैं जो सारा ये करती हैं, जो नेगेटिविटी फैलाती हैं। तो गुरुजी वो जाने, उनका काम जाने। आप देखो, आपने ही करना है सब कुछ गुरुजी, हमें नहीं कुछ पता लगता कि क्या करना है, जो भी है। फिर मुझे मैसेज आया अपना सोफ़ा साफ कर। सोफ़ा ये तो वो मैं जलंधर में ही थी अभी, क्योंकि पहले मैं हैदराबाद में थी, फिर मैं जलंधर भी आई, आजकल मैं दिल्ली आई हुई हूँ। तो जो सोफ़ा साफ कर, तो सोफ़ा जो है उसको मैंने साफ किया, क्लीन किया सारा। तो मुझे उसमें से 2 सिक्के नज़र आए, 2 सिक्के मिले। वो मैं कौन रख गया, कौन सी औरत रख गई, क्या है मेरे घर में। पर फिर मैंने सोचा कि इस सीट पे आके तो हमारे टेनेंट हैं वो लेडी, वो आके बैठी थी, तो वही रख के गई होगी। शुक्राना गुरुजी, गाइड करने के लिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, सबसे बचाने। अभी गुरुजी का मैसेज है, तेरे मंदिर में 2 चीज़ें ऐसी हैं जो तेरे को किसी ने गिफ्ट की हैं, उनको भी बाहर निकाल, वो भी मैं निकालूंगी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी कहते जल प्रसाद ज़रूर पिया कर। संगत भूमि 10 जो वो मेरे को चंदन तिलक लगाते हैं उसको इकट्ठा किया करें, उन दोनों को मिक्स करके जहाँ प्रॉब्लम है मंत्र जाप करके उसको लगाओ संगत जी, वो आपको ठीक हो जाएगा, आपका कष्ट हट जाएगा। तो शुक्राना गुरुजी, गाइड करने के लिए, सबको गाइड करने के लिए। गुरुजी कहते हैं तेरे को, तेरे परिवार को बड़ी जल्दी नज़र लगती है, इसलिए ध्यान रखा कर लोगों का। बाहर से कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी जो तेरी वाइट चीज़ कोई ला के दे तेरे को संगत जी, तो वो मैं अवॉइड करती हूँ वो। लेकिन जो लोग करने वाले हैं वो सब करते हैं। पर गुरुजी आप देख रहे हो, आप हमारे सिर पे हो, तो कोई डर नहीं, कोई टेंशन नहीं, जो होगा आप देखोगे, आप सबसे बचाओगे गुरुजी। फिर तो मैसेज था तेरे बच्चों पे, परिवार पे कष्ट है, उसको करे सत्संग सुन। शुक्राना गुरुजी, मैंने सत्संग सुना। अभी मैं पूरे नहीं सुनती, कई बार पहले मैं छोड़ देती थी ऐसे सत्संग कि जो नेगेटिव हों, जिसमें बच्चों के लिए, सबके लिए ऐसे मैसेज आते हैं। पर एक सत्संग मैंने सुना, संगत जी बोल रहे थे कि सत्संग ज़रूर सुनो, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव मैसेज है, वो गुरुजी का मैसेज होता है। लेकिन जो नेगेटिव मैसेज है वो गुरुजी अपने आप कटवा देते हैं, लेकिन सुनना चाहिए। संगत जी, अब मैं सारे सत्संग सुनती हूँ, मे बी वो कोई मारण क्रिया हो, मृत्यु का हो, अकाल हो, मैं सब सुनती हूँ। शुक्राना गुरुजी, मुझे गाइड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, हर समय मुझे हर पल हर चीज़ से बचाने के लिए गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी एक मैसेज आया, कुछ संगत जो है उनको जो पीरियड्स आते हैं वो एक नॉर्मल क्रिया है, उसमें
किसी भी लेडी को ये नहीं सोचना चाहिए, किसी संगत को, कि मैं जोत नहीं जलानी गुरुजी के आगे, गुरुजी के मंदिर नहीं जाना, ये लंगर नहीं खाना, ऐसा नहीं सोचना। वो सब नॉर्मल है, वो सब कर सकते हैं गुरुजी के आगे। संगत जी आप लोग कर सकते हैं, गुरुजी की सेवा कर सकते हैं, गुरुजी का जल प्रसाद, गुरुजी के मंदिर सब जा सकते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तू बहुत अच्छा खाना बनानी है, भोग लगानी है। हुण तू बड़े दिनों तो लगाया नहीं भोग। संगत जी पहले मैं वहाँ थी हैदराबाद, फिर मैं दिल्ली गई, दिल्ली जलंधर गई, फिर मैं अब दिल्ली आई हूँ, तो वो मेरा सिस्टम नहीं है अभी पूरा भोग लगाने का, मतलब डिस्टर्ब हो जाता है। माफ़ी गुरुजी, माफ़ी। आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन गुरुजी का सुबह मैसेज आया, बड़े दिन हो गए हैं तू मैनू हलवा कड़ा प्रसाद नहीं खिलाया, तो स्वाद बनानी है आज का। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरी हर चीज़ का भोग लगाने के लिए शुक्राना, मुझे ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी। जिस दिन हम चिंतपूर्णी गए उस दिन रास्ते में बड़ी एंजल नंबर गुरुजी ने कहा 777 777 555 55, बहुत ब्लेसिंग और बटरफ्लाइज नजर आए। शुक्राना गुरुजी, दर्शन देने के लिए, अपने दर्शन देने के लिए मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। तो आज जैसे मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, भोग लगाया, उसमें गुरुजी का स्वरूप बन गया, आंखें और मुंह नजर आए। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना अपनी बेटी बनाने के लिए, अपनी संगत बनाने के लिए गुरुजी, हर पल दर्शन देने के लिए, बड़े मंदिर बुलाने के लिए, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना। जब मैं मेरे सत्संग सुनाते करते समय कुछ कोई भी भूल हो गई तो गुरुजी मुझे माफ़ करना, सोनू अंकल माफ़ करना, संगत जी माफ़ करना, भूल चुक माफ़ करना मेरे मालिक, सरबत दा भला, सब दा भला। तो अभी ये एक रिसेंट मेरे साथ भी हुआ है, अभी 7-8 मई को जैसे ये टेंशन पाकिस्तान की चली, तो बहुत जैसे लड़ाई हो रही है, वो सब हो रहा है, हमें आप सब संगत को मालूम था। मैंने वैसे ही अरदास करी, मैंने कहा गुरुजी ये क्या है, आप के होते हुए क्यों हो रहा है, सारी संगत का भला करो। सबको मैंने एक अरदास लगाई, तो शाम को मेरे को मैसेज मिल गया, न्यूज़ मिल गई, टीवी न्यूज़ मैंने सुन ली कि सीज़ फायर हो गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, सबकी रक्षा करने के लिए, सबको बचाने के लिए गुरुजी, मेरी अरदास सुनने के लिए, सब दा भला करना मेरे मालिक, सब दे कष्ट दूर करना, सब नू खुशियाँ देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी सत्संग करते हुए कोई भूल हो गई तो मुझे माफ़ करना। शुक्राना, 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 शुक्राना। सोनू अंकल मेरा सत्संग शेयर कर देना। शुक्राना सोनू अंकल। जय गुरु। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। गुरुजी महाराज की असीम अपार कृपा से ही आप ये सत्संग अंत तक सुन रहे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।